Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पर जो तरीका इस्तेमाल किया गया है वो बहुजन समाज की आइडियोलॉजी से बहुत अलग है। उससे नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में भी सियासी बिसात बिछाई जा चुकी है। तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी है और इस चुनाव में जो एक नया सितारा उभरा है, जो अपनी पार्टी के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है, वो है आकाश आनंद। आकाश आनंद बीएसपी के वारिस, जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि मायावती के उत्तराधिकारी के ऐलान के बाद से ही वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ गए हैं। ताबड़तोड़ रैलियों की शुरुआत उन्होंने उत्तर प्रदेश की नगीना से की, जहां पर एक और दलित चेहरा उभर रहा है और वो दलित चेहरा है चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आकाश आनंद ने अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत वहीं से की। आकाश आनंद ने नगीना में जबरदस्त भाषण दिया, जिसके बाद उनके भाषण की चर्चाएं हर जगह थी। ऐसे में यूपी तक ने आकाश आनंद से खास बातचीत की। जब उनसे बातचीत की गई तो चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया। चंद्रशेखर आजाद की पॉलिटिक्स के स्टाइल को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो आकाश आनंद का सीधे तौर पर कहना था कि काशीराम जी ने भी कहा था कि मैं सड़क पर उतर कर लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मैं दिमाग से सोचकर काम करता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे वर्ग के लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि अगर आप सड़क पर उतरकर सरकार से लड़ाई करो तो आप पर होने वाले मुकदमे आप झेल सको। इसीलिए दिमाग से राजनीति करना ही बीएसपी की पहचान है। सुनिए आप भी चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बिना आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा। लेकिन जब हम यूथ की बात कर रहे हैं, दलित यूथ की बात कर रहे हैं, तो एक नाम इन दिनों उभर कर आ रहा है, वो है चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद रावण भी लोग उन्हें कहते हैं। क्या आपको लगता है कि वो आपके प्रतिद्वंदी के तौर पर सियासत में उभर रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से चंद्रशेखर एक दलित पॉलिटिक्स में एक नाम होकर के उभरे हैं और आपको सीधा चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, चैलेंज, मेरी कंसर्न चैलेंज या किसी के कोई तरीके किसी का उठ के आवाज उठाना कोई चैलेंज नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। आई एम श्योर अगर कोई पॉइंट रेस करे गए हैं तो वो कोई वैलिड रीजन के लिए ही करे गए होंगे। पर जो तरीका इस्तेमाल किया गया है वो बहुजन समाज की आइडियोलॉजी से बहुत अलग है। उससे नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। आप चाहे मानेवर साहब को देख लीजिए, मानेवर साहब ने एक बड़ा फेमसली बोला था कि मैं सड़क पे उतर के आंदोलन नहीं करता, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता, क्योंकि मेरा काम सोच के अपने समाज को आगे बढ़ाने का है। तो सही तरीके से वो जो रास्ता दिया हुआ है मानेवर साहब ने, उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। आप जैसे जानते हैं कि अगर हम सड़क पर उतर के झगड़ेंगे, गवर्नमेंट से झगड़ेंगे, सिस्टम से लड़ेंगे, तो उसमें क्या है, हमारे समाज के पास इतना पैसा नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो अगर उन पे कोई मुकदमा हो जाए, कोई केस हो जाए, तो वो अपना घर का खर्चा चला ले। देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंज इन दैट मेथड, द वे ही इज डन इट। हमें लगता है कि राजनीति एक शतरंज की खेल की तरह है, उसको सोच समझ के खेला जाता है, ऐसे लड़ झगड़ के नहीं। तो उसमें हमारे समाज का नुकसान ही हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे समाज के सभी साथी लोग, ना कि खाली युवा, बड़े बुजुर्ग भी हमारी इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे और सही रास्ता अपनाएंगे। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि नगीना में आपने, जिसे मैं कह रहा हूं कि चंद्रशेखर ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, उस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को आपने सीधा चैलेंज किया और कहा कि ये आपकी राजनीति का रास्ता नहीं हो सकता। देखिए, हमने चैलेंज, मैं कोई नेता थोड़ी ना जो उठ के आज बोल रहा है कि ये गलत तरीका है। ये मान्यवर साहब ने भी हमें तरीका बताया कि क्या फॉलो करना है। बहन जी ने वो फॉलो करके दिखाया और 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना के दिखाई है। सरकार बनाकर क्या काम हो सकता है वो हमारे सभी लोगों ने देखा है, आपने भी देखा है। आज हम इतने बड़े पार्क में खड़े हैं, ये उसी का नतीजा है। ये सड़क पे उतर के लड़ाई झगड़ा करके ये सब नहीं हासिल किया जा सकता। तो चुनाव को लेकर आकाश आनंद पूरी तरीके से अपनी कमर कस चुके हैं और वो लगातार रैलियां कर रहे हैं। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में उनकी मेहनत कितनी रंग लाती है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।